मेरा राकेश भारल का सदर जय जिनेन्द्र। अब हम पढ़ने जा रहे हैं इष्टोपदेश के 47वें नंबर के श्लोक को। तो आइए चलते हैं, शुद्ध उच्चारण करते हैं सबसे पहले, उसके बाद अर्थ समझेंगे। तो ध्यान से देखिएगा। आत्मानुष्ठान आत्मानुष्ठान निष्ठस्य आत्मानुष्ठान निष्ठस्य व्यवहार बहिस्थितेः ऐसे बोलेंगे, व्यवहार बहिस्थितेः जायते परमानन्दः कश्चिद्योगेन योगिनः। ठीक है, पूरा पढ़ते हैं एक बार। आत्मानुष्ठान निष्ठस्य व्यवहार बहिस्थितेः जायते परमानन्दः कश्चिद्योगेन योगिनः। आत्मानुष्ठान निष्ठस्य व्यवहार बहिस्थितेः जायते परमानन्दः कश्चिद्योगेन योगिनः। ठीक है, चलिए अर्थ देखते हैं क्या कह रहे हैं इसमें। पिछले श्लोक में तो अपन ने देखा था कि अविद्वान पुद्गल द्रव्यम यो विनंदित, ये वाली कारिका आई थी, श्लोक आया था कि जो दूसरे द्रव्यों को अपनाता है, अभिनंदन करता है, तो फिर वो मूर्ख है, अविद्वान है ना, और सारे पदार्थ उसके पीछे पड़ जाते हैं। तो अब इसका उल्टा यहाँ पर आ गया कि जो परद्रव्यों से भिन्न आत्मा में ही लीन रहता है, तो क्या है वह, कैसे रहता है और क्या होता है उसका। तो फिर कहते हैं कि आत्मानुष्ठान निष्ठस्य, आत्मा यहाँ से आ निकलेगा, ठीक है, दीर्घ संधि हो गई। आत्मा अनुष्ठान निष्ठस्य, आत्मा के अनुष्ठान में, निष्ठ मतलब स्थित है, अनुष्ठान का मतलब कोई यहाँ विधान अनुष्ठान की बात नहीं है। यहाँ पर है आत्म ध्यान की लीनता का अनुष्ठान। अनुष्ठान मतलब होता है एक विधान मतलब क्रिया। तो आत्मा की जो ध्यान की क्रिया है उसमें जो स्थित है मतलब तल्लीन है। और दूसरी बात, व्यवहार बहिस्थितेः, व्यवहार से बाहर स्थित रहने वाले। अब व्यवहार से बाहर स्थित रहने वाले का मतलब क्या? दो प्रकार के चारित्र होते हैं, व्यवहार चारित्र और निश्चय चारित्र। इसको थोड़ा हम बाद में बताएंगे अच्छे से। तो यहाँ पर कहा है कि व्यवहार बहिस्थित मतलब व्यवहार से बाहर रहने वाले, अर्थात व्यवहार चारित्र से बाहर। तो कौन बचा? निश्चय चारित्र। तो जो व्यवहार चारित्र से बाहर रहने वाले अर्थात निश्चय चारित्र में रहने वाले और आत्मा में जो लीन रहता है वो निश्चय चारित्र ही कहलाता है। ठीक है, तो ऐसे योगिनः, अच्छा चलो यहां से देख लेते हैं। रहने वाले, जायते मतलब होता है, उत्पन्न होता है। परमानंदः, परम आनंद, उत्कृष्ट आनंद। कश्चित योगेन, यहाँ पर इसको तोड़ेंगे तो क्या बनेगा? कश्चित योगेन, किसी, कश्चित मतलब कोई, योगेन योग के माध्यम से। योग मतलब यहाँ ध्यान है, ठीक है, कोई योगासन नहीं। योगासन एक आसन होता है, उन आसनों में ही ध्यान किया जाता है। ठीक है, तो ये भी वही है, मतलब कुल मिला के योगेन मतलब मन वचन काय की योग्यता, एकाग्रता के द्वारा। योगिनः, योगी, साधक, ध्यान करने वाले, ऐसे। तो क्या हुआ अर्थ इसका कि आत्मा के अनुष्ठान में लीन मतलब आत्म ध्यान में तल्लीन और व्यवहार चारित्र से बाहर अर्थात निश्चय चारित्र में रहने वाले ऐसे योगी
योग के माध्यम से अर्थात आत्म ध्यान के द्वारा कश्चित परमानंदः जायते, कोई परम आनंद। अब कश्चित का मतलब कोई होता है, और यहाँ पर कोई का अर्थ है कि ऐसा आनंद जो पहले कभी नहीं मिला, अपूर्व अद्वितीय आनंद जायते उत्पन्न होता है। ठीक, तो जो व्यवहार चैत्र से बाहर निश्चय चैत्र में स्थित हो करके और आत्म ध्यान में लीन होकर योगी योग के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से कोई परम आनंद को प्राप्त करते हैं, ये इसका सामान्य से अर्थ हुआ। बाकी अब अगले श्लोक को हम देखते हैं, फिर हम व्याख्या में जाएंगे। तो आइए चलते हैं 48वें नंबर के श्लोक को समझ लेते हैं। पिछले श्लोक से जुड़ा हुआ ही है ये श्लोक, हालांकि सारे श्लोक एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, पूरा ग्रंथ कनेक्टेड है एक दूसरे श्लोकों के विषयों से, लेकिन फिर भी ये कुछ ज़्यादा ही कनेक्ट है। तो चलिए हम पहले शुद्ध उच्चारण कर लेते हैं, इसके बाद अर्थ देखेंगे। आनंदो आनंदो निर्दहत्युद्धम निर्दहत्युद्धम कर्मेन्धन मनारतम। क्या है? आनंदो, इसको अच्छे से पढ़ लें, निर्दहत्युद्धम त्युद्धम कर्मेन्धन मनारतम। ठीक, न चासौ खिद्यते योगी बहिर्दुःखे स्वचेतनः ठीक है, चलिए पूरा अर्थ पूरे श्लोक को पढ़ते हैं लय के साथ। आनंदो निर्दहत्युद्धम कर्मेन्धनमनारतम न चासौ खिद्यते योगी बहिर्दुःखे स्वचेतनः। फिर से, आनंदो निर्दहत्युद्धम कर्मेन्धनमनारतम न चासौ खिद्यते योगी बहिर्दुःखे स्वचेतनः। चलिए अर्थ देखते हैं। तो पिछले श्लोक में आनंद की बात कही कि कोई अपूर्व आनंद उत्पन्न होता है जब वे अपने आत्म ध्यान में लीन होते हैं योगी। तो उस आनंद से क्या होता है फिर? तो कहते हैं आनंदः, ये जो ओ लगा है ये विसर्ग बन जाएगा। तो आनंदः, वो आनंद जो होता है, पहले शब्द से अर्थ देख लें। आनंद निर्दहत्युद्धम, इसमें संधि होगी, तोड़ेंगे अपन, निर्दहति प्लस युद्धम, सॉरी उद्धम, यहाँ पर ई निकलेगा, आधा ता बचेगा, ठीक है, और ए ऊ है, ई का बनेगा या, ऊ का बनेगा क्या, कुछ नहीं, ये ऊ की मात्रा इसमें आ जाएगी ऐसे, तो ये फिर निर्दहत्युद्धम बन जाता है। संधि कौन सी है यहाँ पर? कौन सी संधि है? अब जो भी संधि है यहाँ पर आप लिख लेना कमेंट बॉक्स में, ठीक है, यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में आप लिखिए यहाँ पर कौन सी संधि है, आज नहीं बता रहे हम। तो निर्दहत्युद्धम, निर्दहति जलाता है, उद्धम, उद्धम मतलब होता है संपूर्ण, कर्मेन्धनम। अब यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? यहाँ पर भी संधि विच्छेद करेंगे, तो यहाँ होगा कर्म धन ईंधन, ठीक, और ईंधनम हो जाएगा, ईंधनम, ठीक। और फिर आगे ये जो माँ है आधा हमने इधर निकाल दिया, आ बचेगा यहाँ से, तो अनारतम। एक बात ध्यान रखिए कि जहां हम स्वर और व्यंजन को अलग अलग करते हैं वहां संधि नहीं कहलाती,
वो हम केवल उसको वियोग करते हैं, उसका हम तोड़ते हैं अक्षर को। तो जैसे यहाँ पर हमने माँ से आ अलग किया और आधे माँ को अलग कर दिया, तो ये संधि विच्छेद नहीं है, यहाँ पर केवल हमने शब्दों को तोड़ा है, लेकिन यहाँ पर संधि है। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं कि कर्मेंधनम, कर्म रूपी ईंधन को अनारतम, अनारतम मतलब निरंतर, लगातार। तो क्या अर्थ निकला कि आनंद निरंतर बहुत सारे या संपूर्ण कर्म रूपी ईंधन को निर्दहति, जलाता है। अब ध्यान के माध्यम से आनंद जो उत्पन्न होता है उससे क्या होता है, कर्म रूपी ईंधन बहुत सारा, बहुत सारा क्या समझ लो, पूरा ही जल जाता है फिर। ठीक है, तो इसका एक्चुअली अर्थ तो बहुत लिया गया है। ठीक है, तो बहुत सारा कर्म रूपी ईंधन निर्दहति, जला देता है। कौन, आनंद। फिर ना चासौ खिद्यते योगी, ना मतलब नहीं, चा असौ, चा मतलब और, असौ मतलब यह, असौ निकलेगा यहाँ पर, मतलब यह है। खिद्यते, खिद्यते मतलब दुखी होना, दुखी होता है। तो ना खिद्यते नहीं दुखी होता है। कौन, योगी। बही दुखेशु अचेतना, बही, देखो यहाँ भी क्या हो जाएगा, रा का हो जाएगा विसर्ग बही, और यहाँ हो जाएगा दुखेशु, और अचेतना यहाँ संधि हुई है, अचेतना। यहाँ पर भी यण संधि है, ये बता देते हैं हम, क्योंकि यहाँ अब दुखेशु है, सु में से उ निकला और आ। ठीक है, और उ जो है उ बनता है वा में, जैसे ई बनता है या में, वैसे ही उ बनता है वा में। ठीक, और ये जो शा है वो आधा एक तरफ बच गया, तो आधा सा इधर बन गया और उ का बना वा, और आ जोड़ करके पूरा वा बन जाता है, तो ऐसे संधि हो जाती है। ठीक है, तो बहिर्दुखेषु चेतना, तो बाहर के दुखों में अचेतन, अचेतन, अचेतन क्या कहलाता है, जड़, जिसमें चेतनता ना हो, ज्ञान ना हो, जो जान ना सके कुछ भी, वो कहलाता है अचेतन। तो क्या कह रहे हैं कि बहि दुखेषु अचेतना, बाहर के दुखों में अचेतन होता हुआ कौन, योगी। ठीक, अब पूरा ऊपर से ले लेते हैं कि वह जो आनंद है वह निरंतर बहुत सारे कर्म रूपी ईंधन को जलाता है, और ऐसे योगी बाहरी दुखों में अचेतन होते हुए, मतलब बाहर का जो दुख है उसके प्रति वो अचेतन बन जाते हैं। ठीक है, मतलब उनको पता ही नहीं चलता कि वो दुख क्या हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बिल्कुल जड़ जैसे हो जाते हैं। ठीक है, तो अचेतन होते हुए, असौ मतलब यह है, तो इसको योगी के साथ जोड़ देंगे, तो यह योगी, योगी बाहरी दुखों से अचेतन होते हुए ना खिद्यते, खेद नहीं करते हैं, दुखी नहीं होते हैं। चलिए इसको अपन डिटेल में आगे समझते हैं।